ट्रेन आ गई है और मुझे दौड़ के चलना होगा। हाँ, आप देख सकते हैं मंदिर में अभी ताला लगा हुआ। अब ये 2027 में कुंभ के दौरान ही खोला जाएगा। यहाँ पर लोग पिंडदान और श्राद्ध देने के लिए आते हैं, क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण की ओर बहती है और दक्षिण को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। आज पूरी रात भर जगा हूँ, क्योंकि 4 बजे से उठकर ही मुझे ट्रेवल करना था, इसलिए रात भर नींद नहीं आई। भाई 2 मिनट रुकती है बस। प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पर सुप्रभात दोस्तों, जय सिया राम। सुबह के बज रहे हैं 4:30 के आसपास हो रहे हैं। वैसे मैं आज चल रहा हूँ रामायण काल में आप लोगों को लेकर। वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे करीबन 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, इसीलिए मैं इतनी जल्दी सुबह जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, जुड़ जाइए मेरे साथ। भाई ये भी नहीं पता है कि 4:30 बजे बस मिलती है या नहीं, मुझे क्लियर नहीं पता। और ट्रेन का टाइमिंग भी है, 5:45 बजे एक ट्रेन है और 6:15 बजे एक ट्रेन है। अगर मैं टाइम से भी ना पहुंच पाया तो ट्रेन भी छूट जाएगी, फिर देर में जाने का कोई मतलब होगा नहीं। अभी यहाँ से मुझे करीबन 30 किलोमीटर जाना है दादर स्टेशन पे, जहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी। बस आने में बहुत समय लगा रहा था, इसीलिए मैं ऑटो से जल्दी स्टेशन पहुँच गया। भाई फिलहाल पहुँच गए हैं स्टेशन। जल्दी मुझे आने के लिए ऑटो करनी पड़ी, क्योंकि भाई अगर बस का वेट करता तो शायद कोई भी ट्रेन ना पकड़ पाता। तो अभी मुझे दादर पहुँचने के लिए मैं स्टेशन पहुंचा हूँ मलाड, यहाँ से फिर दादर चलूँगा। तो भाई मौसम भी ख़राब है, मुंबई और बारिश ना हो ये कहाँ हो सकता है। तो चलिए जल्दी से टिकट लेते हैं दादर। भाई ये रहा टिकट, जितनी जल्दी हो सके दादर के लिए पकड़ते हैं ट्रेन। 5 बज गए हैं और अभी यहाँ से दादर स्टेशन की दूरी करीबन होगी 27 किलोमीटर। एक चीज़ तो है यहाँ पर कि ट्रेन का टाइमिंग बड़ा फिक्स रहता है यार, कुछ भी हो ट्रेन टाइमिंग से आती है। अभी ये देखो आ गई। अब देखता हूँ 5 बजे आज क्या भीड़ रहती है। इधर खाली है, चलिए इसमें बैठा जाए। मॉर्निंग के समय जहाँ लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, अभी लोग सोकर जा रहे हैं। भाई उस स्टेशन पे क्या सुबह क्या शाम क्या रात भीड़। अभी 5:30 बज रहे हैं और भीड़ भाई ये है दादर। और हमें चलना है प्लेटफार्म नंबर 10 और ट्रेन अभी आने में 5 मिनट बाकी है। टिकट भी लेना है और ट्रेन भी पकड़नी है। 5 मिनट बचे हैं मेरे पास, देखते हैं। टिकट के लिए भी लाइन लगाना पड़ रहा है, अब मुश्किल है। ये ट्रेन दूसरे में चलेंगे। बस अपना नंबर आने है। एक ट्रेन आ गई है और मुझे दौड़ के चलना होगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पर भाई 2 मिनट रुकती है बस। ये है लोकल, सिर्फ 2 मिनट। भाई ये सारी सीटें इसमें सिटिंग वाली लगी हैं और हम गलती से सिटिंग वाले दूसरे बोगी चढ़ चुके हैं। अब चल रहे हैं तो जनरल बोगी में। दूसरे स्टेशन पर उतरकर मैं अपने जनरल डिब्बे में आ गया, जो मेरी टिकट थी। लेकिन यहाँ भी बैठने की सीट मिल गई है और अब चलते हैं नासिक। खूबसूरत प्रकृति का दृश्य देखते हुए कसारा घाटी से होते हुए हम पहुँचते हैं नासिक स्टेशन। तो भैया अब हम पहुंच गए हैं नासिक रोड स्टेशन और बज गए 9:30। आज पूरी रात भर जगा हूँ, क्योंकि 4 बजे से उठकर ही मुझे ट्रेवल करना था, इसलिए रात भर नींद नहीं आई। ट्रेन में भी सोने का मौका नहीं मिला। पहले कुछ खाते हैं, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं है कहीं भी रास्ते में। चलिए पहले कुछ नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी तय करते हैं। मुझे लगता है जब आपको भूख लगी हो तो कुछ भी अच्छा लगने लगता है। हम पहुंच गए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक। अब यहीं से हम पकड़ते हैं ऑटो या बस तपोवन या पंचवटी जाने के लिए। स्टेशन के बाहर 245 नंबर की बस मिलेगी, जो आपको ले जाएगी निमड़ी बस स्टॉप। निमड़ी बस स्टॉप से करीबन 600 मीटर पैदल चढ़कर आप पहुंच जाएंगे पंचवटी।
यह है गोदावरी नदी। हिंदू पौराणिक कथाओं में पंचवटी एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह वह स्थान माना जाता है जहां भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रामायण महाकाव्य के दौरान अपने वनवास का एक महत्वपूर्ण भाग बिताया था। यहाँ पर लोग पिंडदान और श्राद्ध देने के लिए आते हैं, क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण की ओर बहती है और दक्षिण को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, इसलिए लोग यहाँ पिंडदान और श्राद्ध देने के लिए आते हैं। हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला यही राम घाट पर ही लगता है। यहाँ पर राम कुंड के अलावा हनुमान कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड भी बने हुए हैं, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं गोदावरी भागीरथी मंदिर, जो हर 12 साल में एक ही बार खुलता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नासिक में 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है, उसी के दौरान ये मंदिर खोला जाता है। यह है सामने ऋषि गौतम की मूर्ति। इन्हीं की वजह से गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर यहाँ से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर में अभी ताला लगा हुआ। अब ये 2027 में कुंभ के दौरान ही खोला जाएगा। पंचवटी में सबसे पुराना मंदिर है कपालेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है भगवान विष्णु ने अपने हाथों से इस शिवलिंग का निर्माण किया था। चलिए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पूरे ब्रह्मांड में शिवजी सबके गुरु माने जाते हैं, लेकिन शिवजी ने भी नंदी को गुरु माना है। ऐसा एक में जो ठिकान है अपने नासिक में है। जब 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, उससे सहस्र गुना सिर्फ इसके एक दर्शन मात्र से पुण्य मिल जाता है। यह राम जी की चरण पादुका एकदम राम घाट के सामने बना हुआ है। घाट के बगल ही स्वयंभू अर्धनारेश्वर मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं ये स्वयं प्रकट हुई हैं, जिसमें आधा भाग भगवान शिव और पार्वती जी का बना हुआ है। राम घाट से करीबन 300 मीटर आगे ही श्री गोरेश्वर मंदिर है, जहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता की खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अब यहाँ से आगे पैदल सीता गुफा और कालाराम मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। उसके पहले रास्ते में आप अति प्राचीन शनि मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। घाट से 500 मीटर की दूरी पर है सीता गुफा। भक्तों का मानना है कि रावण ने मां सीता का अपहरण यहीं से किया था। मैं आपको बता दूं पंचवटी इसे क्यों कहा जाता है। यहाँ पर 5 बरगद के पेड़ हैं। चलिए मैं वो बरगद के पेड़ दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 यहाँ ऐसे करके 5 बरगद के पेड़ हैं, इसीलिए इसको पंचवटी कहा जाता है। और इसी के सामने है ये सीता गुफा। चलिए अंदर चलते हैं सीता गुफा में। गुफा बहुत ही सक्रिय है। अंदर राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां बनी हुई हैं। सीता गुफा भी हो लिए, 5 बरगद के पेड़ भी देख लिए। अब चलते हैं कालाराम मंदिर के दर्शन करने। होटल रामा पैलेस इधर है, इसी के जस्ट बगल में जाएंगे, सीता गुफा आपको दिख जाएगा। अब उसी के जस्ट सामने यहाँ पर श्री कालाराम मंदिर का बोर्ड दिख जाएगा आपको। यह है कालाराम मंदिर का प्रवेश द्वार। इस मंदिर का निर्माण पेशवाओं ने करवाया था। रामनवमी, दशहरा पर यहाँ भव्य जुलूस और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसे काले पत्थरों से बनाया गया है। ये पत्थर 200 साल पहले राम शेष से लाए गए थे। इस मंदिर को बनाने में 12 साल का समय लगा था। मंदिर का शिखर 32 टन सोने से बना है। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था।